नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही कपड़े तय करने से। कल ये कपड़े धो रखे थे तो और गीले ही थे आधे कपड़े, तो रात मैंने अंदर पंखे में फैला दिए क्योंकि मुझे मालूम था रात को तो कोई आएगा नहीं, इसलिए पूरे कमरे में कपड़े फैला रखे थे। तो पंखे से सूख गए। दिन में तो दोस्तों फैला नहीं सकती थी, कभी कोई आते रहता है और बैठने की जगह नहीं थी, इस वजह से तो ये कपड़े हल्के थे तो सूख गए। अब इनको तय करके रख देती हूँ, तो फैले रह जाएंगे। पहले तो क्या था कि ऐसे ही रख दिया तो प्रिया तय कर देती थी, अब तो मजबूरी है, खुद ही करना पड़ेगा। और मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। कपड़े धोना अच्छा मानती हूँ मैं, मोटा काम करना अच्छा मानती हूँ, मुझसे ये सफाई का काम और ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी है, करनी पड़ती है। इसीलिए प्रिया मुझसे कहती भी है, मम्मी तुझे सफाई करनी नहीं आती है। तो मैं उससे बोलती कोई बात नहीं, तुम अपने घर को चमका लेना, मुझे जैसा आता है मैं वैसे ही करूँ। अब करना खुद ही है। देखो, लड़की बाहर चलेगी, कल को अंकित की शादी होती है, हो सकता है वो भी बाहर जाए, तो इसलिए किसी से उम्मीद करनी क्यों है। जब लड़की से नहीं उम्मीद कर रहे तो हम बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और हम बहू से कह भी नहीं सकते भाई काम नहीं कर रही। आज के समय तो क्या बेटा क्या बेटी, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। मेरा मानना तो यह है, कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आपके नसीब में सुख है तो मिल के रहेगा। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं और हमें सुख नहीं मिला तो बहुत दुख होता है। उस दुख से तो अच्छा है कि पहले ही तुम सोच लो भाई तुम्हारे नसीब में सुख होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना तो यही है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो क्योंकि मैंने आजमा रखा ना, क्योंकि मेरे नसीब में सुख कम है, इसलिए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाती किसी से। भाई जब तक अपने हाथ पांव चलने करना चाहिए, बाकी तो जो भी होगा। और अक्सर होता ऐसा ही है, कई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद कर लेते हैं और बाद में उम्मीद पे खरे नहीं उतरते बच्चे, तो उन्हें बहुत दुख होता है, तो रोते रहते हैं। तो मैं उनसे यही बोलती, भाई कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखो बाकी तो सब किस्मत की बात है, अगर उम्मीद नहीं करोगे तो सब अच्छा होगा। मुझसे तो मेरे दोनों बच्चे कहते हैं, मम्मी कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत रखा कर, अपने आप में ही जितना हो सके उसी पे भरोसा करा कर। मैंने तो कहा वैसे बात सही कह रहे, एक मजाक मजाक में मैं उन्हें सुना देती हूँ, अच्छा तुम सोचे कल को बुढ़ापे में हमें देखना पड़ेगा करके। पर वो दोनों कह रहे, मम्मी ऐसा नहीं है, अगर हम कितने भी अच्छे हैं तेरे भाग्य में सुख होगा तो मिलेगा, अगर हम कितने भी अच्छे तेरे भाग्य में दुख है तो हम बदल जाएंगे। उनका कहना बिल्कुल सच है। पर बच्चे वैसे कभी कभी अच्छी बात बोल जाते हैं और मेरा मानना भी वही है। बाकी तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, भुगतना है। और मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि मेरे किस्मत में सुख कमी है, तो इसलिए मैं उस सुख की तो उम्मीद करती रही हूँ। मैं तो ये तैयार रहती हूँ आगे को कौन सी परेशानी आएगी उसे मुझे कैसे निपटना है, तो इसलिए मैं इसके लिए तैयार रहती हूँ। कभी कभी मैं भी होपलेस हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो मैं मुझे ऐसा लगता है मेरे बराबर बदकिस्मत कोई नहीं है। पर जब बाहर निकल के मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ भैया संसार, इस संसार में कैसे कैसे परेशान हैं लोग, मैं तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे क्या है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है भगवान की कृपा से, ऐसा नहीं है। और बाकी दुख सुख तो ज़िंदगी में लगे ही है। दिन के बज गए एक, अभी खाना बना अब उनके निपटी हूँ। और आज जरा अभी फ़िलहाल अभी तो बारिश नहीं आई है, मौसम बना पड़ा है। तो बाकी बारिश का काम, बाहर का काम तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि बारिश की वजह से कल के जो कपड़े धुले थे वो ही अंदर फैला रखे हैं, वो सूखे नहीं हैं। और अभी सोचती अगर बाहर डालती फिर बारिश आ जाएगी उठाओ, तो इसलिए अंदर पंखे में ही फैला रखे हैं। तो दोस्तों पहले तो अपने इनको डॉगियों को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी खाती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद उसके वीडियो का काम करती हूँ। फिर एक चक्कर राधा के वहाँ जाना है, राधा शिकायत कर रही है कि तुम तो आई नहीं रहे हो इधर को। क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा। अभी मैं उनसे यही बोल रही थी, क्या कहूं, आजकल बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। अब चलो आज निकालना पड़ेगा भाई, साथ वालों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम कर लिया, अब उठी तो अब किचन का काम कर लेती हूँ। बर्तन धोए नहीं थे मैंने, ये ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद गैस वैस साफ सूफ करके चाय बनाती हूँ, अंकित को दे दूंगी। उसके बाद मैं भी सोती तैयार होकर राधा के उधर चले जाती हूँ। बाहर बारिश हो रही है, अगर बारिश कम होगी तो जाऊंगी। फिर तैयार हो रखी थी राधा के यहाँ जाने के लिए, कल नहीं जा पाई तो सोचा आज जाऊंगी, तो आज फिर बारिश आ रही है। आज तो बारिश ने कसम खा ली, मौसम बिल्कुल काला हो रहा है पूरा, और लगता नहीं। सोच रही थी कल तो राधा के उधर नहीं जा पाई, आज जाऊंगी, तो आज बारिश ने भैया पीछा ही नहीं छोड़ा। 4 बजे से बारिश लगी है, अब कहाँ जाना होता है। तैयार होकर बैठी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर राधा के यहाँ हो जाऊंगी, पर मौसम ही नहीं हो रहा सही कि जाऊं, क्योंकि अब शाम के टाइम की बारिशें रुकती है नहीं। तो कल भी नहीं जा पाई, आज भी नहीं जा पाई। अभी शाम को राधा से फ़ोन पे बात कर लूँगी, भाई सॉरी बोल दूँगी। क्या करूँ, आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। दिन में मेरा इतना काम हो जाता है, दिन में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अभी मुझे अस्पताल का काम करना है, कल रात मैंने 12 बजे तक काम करा था, अभी जो बचा है काम उसे अभी करूँगी। दिन में क्या है दोस्तों, काम वाम करती हूँ, थक जाती हूँ तो थोड़ी देर आराम करने लग जाती हूँ।
बगैर आराम करे भी शरीर साथ नहीं देता। जब तक थोड़ी देर आराम कर लेती तो थोड़ा काम करने का मन करता है, तो इसलिए दिन में सोना ज़रूरी हो गया आजकल मिलने। तो अब शाम के 5 बज रहे हैं, तो अब मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ, कपड़े चेंज करके फिर अपने काम में लग जाती हूँ। अब बज चुके रात के 8, तो दिया बत्ती करी, वीडियो एडिट करी, वीडियो का काम करके निपटी हो। तो मैंने कहा भाई चाय भी पी लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि अभी अंकित दूध लेने गया है, बाहर बारिश हो रही है, तो अंकित भीगते हुए आएगा, चाय मांगेगा। फिलहाल मैं लौकी लेके आई हूँ, लौकी की सब्ज़ी काटती हूँ, उसके बाद मैं बाकी और काम करूँगी। अभी मुझे अस्पताल का काम भी करना है, खाना बना के निपटती है तो फटाफट अपने अस्पताल का काम भी करती हूँ। सुबह को मैंने देनी है रिपोर्ट। और आज मोहित की मम्मी भी नहीं आई, क्योंकि बारिश हो रही थी शाम के टाइम पे, तो वो भी नहीं आई, न ही शोभा आई। आज न किसी से बात हो पाई मेरी, न कोई आया। तो अभी जरा निपटी हूँ और सब्जी काटती, इनसे बात भी करती हूँ। भाई क्या बात कहेंगे, हम नहीं कहते, इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो फ़ोन से हालचाल भी पूछ लेती हूँ। अभी अंकित दूध लेने गया है, आया नहीं है, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही, टेंशन हो रही मुझे कब आएगा कैसे आता है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं रही, और दूसरा उधर बाग आ रहा है तो डर लगी हुई है। चलो अंकित पहुँच गया, ज़रा शांति हुई। एक तो ये देर में जाता है दूध लेने, और दूसरा बरसात के दिन है, कभी कुछ हो जा रहा कभी कुछ हो जा रहा, आए दिन अच्छी खबर नहीं मिल रही सुनने को, डर जैसी लगी रहती जब तक ये नहीं आता दूध लेके। इस साल तो बारिश भी गजब ही हो रही है, बाढ़ आ जा रही, कहीं कुछ हो जा रहा, तो टेंशन रहती है। चलो बात करते करते मेरी सब्ज़ी कट गई। सब्ज़ी काटने के बाद सोच रही हूँ सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, मैं थोड़ा अपना अस्पताल का काम करते रहूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद करूँगी जितना बचेगा काम मेरा। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने फ़ोन कर करके सबका नंबर मांग रही है, अकाउंट नंबर जो जो चाहिए फ़ोन करके मांगना पड़ रहा है। अब अचानक से रिपोर्ट देनी होती है, ऐसे ही काम है, फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाएगा, तुरंत रिपोर्ट दो, तो हमने तैयार रहना है। अब करें क्या, नौकरी तो करनी है भाई। 9:30 बज गए हैं, तो अब मेरी रोटी बन रही है। अब मैं अस्पताल के काम से फ्री हुई तो मैं बनाने आ गई रोटी की। सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी थी, तो अभी बना लेंगी रोटी, और साथ साथ राधा से बात करती हूँ। दिन में टाइम नहीं मिल पाया राधा के यहाँ जाने का, तो अभी फ़िलहाल मैं राधा से बात कर लेती। पहले वो रोटी बनाते बनाते राधा से बात कर ली मैंने। राधा से बात हो गई तो राधा कह रही भैया बहुत टाइम हो गया तुम्हें नहीं आए हुए इधर को। मैंने कहा मेरा मन भी कर रहा मिलने का, पर मजबूरी हो गई है, कैसे आऊँ, बारिश ही नहीं रुक रही है। उसके बाद शोभा से बात करी, शोभा बीमार हो रही है, तो वहाँ भी जाना नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा शोभा से दवाई ले लेना भैया, बरसात के दिन है, बरसात में भी बुखार आ जा रहा, तो सही भी नहीं हो रहा एकदम को सोचने जाने की। फिर याद आई कल तो सोमवार है, शाम के टाइम पे फिर मंदिर में जाना हो जाता है। देखो टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी सबसे मिलने। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।